नमस्कार, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दिख रहे हैं आप। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी, आपके साथ बात करेंगे मध्य प्रदेश के, जहां पे कांग्रेस के वाहनों और कार्यकर्ताओं को घरों में पार्टी का झंडा लगाने के सर्कुलर पर अब सियासी विवाद खड़ा हो गया है। बीजेपी ने सर्कुलर को मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन बताया है और परिवहन आयुक्त से कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी ने कांग्रेस के झंडे को फर्जी बताते हुए कहा कि कांग्रेस मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को उकसा रही है। वहीं इस पर कांग्रेस ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस देश के आंदोलन की पार्टी है, जिसकी विचारधारा जन जन तक पहुंचाने के लिए ऐसे निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी के झंडे से लोगों में देश प्रेम की भावना आती है, इससे पार्टी और मजबूत होगी। बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश जारी कर अपने वाहनों और घरों में पार्टी का झंडा लगाने का आदेश दिया है। इसके लिए एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। इसमें पीसीसी चीफ कमलनाथ के हवाले से ये निर्देश दिए गए हैं। अब सवाल उठ रहा है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी को सर्कुलर जारी कर नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी का झंडा लगाने के निर्देश की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है। कांग्रेस बहुत हताश और निराश है, कार्यकर्ताओं का भी समर्थन नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो झंडे लगवा रहे हैं गाड़ी पे। अच्छा सोचो, मोटर व्हीकल एक्ट में लिखा हुआ है आप कोई झंडा नहीं लगा सकते, ऑफिशियल लेटर इशू कर रहे हैं झंडे लगाओ, मतलब खुद ही कानून के उल्लंघन के लिए बोल रहे हैं। स्वाभाविक है, चुनाव आ रहे हैं, कांग्रेस के लोग परेशान हैं। कमलनाथ जी खुद इतने सालों से सब संवैधानिक पदों पर रखे हुए हैं, तो अब उनको झंडे की याद आ रही है। अच्छा वो भी कौन सा झंडा? पंजे वाला, जिससे सब परेशान है, क्योंकि माल खींचता है, ऐसा दिखाई देता है ना, ऐसे ऐसे खींचता है वो। चरखे वाला लोगों को रोजगार देता है, जो आज़ादी का था, महात्मा गांधी का, और ये फर्जी। कार्यकर्ताओं को आग्रह किया गया है कि अपने घरों में, सार्वजनिक स्थलों पे और अन्य भी स्थलों पे पार्टी का झंडा लगाएं, ताकि सांकेतिक रूप से पार्टी की विचारधारा जन जन तक पहुंचे और पार्टी की विचारधारा मजबूती से चारों ओर दिखाई दे। इसलिए कांग्रेस पार्टी इसी आंदोलन और इसी झंडों की बदौलत देश को आज़ाद करवा के लाई थी, और अब इस आज़ादी की दूसरी लड़ाई में कांग्रेस का ये झंडा निर्णायक रोल अदा करेगा। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता आकाश द्विवेदी जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आकाश, सवाल यही कि आखिर पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, सबसे पुरानी पार्टी को जरूरत क्या पड़ गई सर्कुलर की? बिल्कुल, और संभवतः हम शिवांगी पहली बार देख रहे होंगे कि कोई इतनी बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं को ये निर्देश दे रही हो कि अपने वाहनों पर, यानी कि गाड़ियों पर, घरों पर पार्टी का झंडा लगाएं। और इसलिए सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टियों में मानी जाती है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस को आखिर क्या जरूरत पड़ी कि इस तरह का सर्कुलर जारी करना पड़ा, क्योंकि ये चुनावी साल भी है। ऐसे में कई मायने निकाले जा रहे हैं। इस सर्कुलर में देखिए, झंडे को लेकर देश प्रेम की भावना को बताया गया। इसके साथ ही कमलनाथ के निर्देशों का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि सभी कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष, प्रभारी और जो नेता हैं वो अपने गाड़ियों और घरों में पार्टी का झंडा लगाएं। लेकिन अब इस पर विवाद शुरू हो गया है, और बीजेपी, जिसकी मौजूदा में मध्य प्रदेश में सरकार है, उन्होंने परिवहन आयुक्त से कार्रवाई की मांग कर ली है। दरअसल ये बताया है कि झंडा लगाना पार्टी का, ये मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है, और मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन करने के लिए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं को उकसा भी रही है। इसलिए इन पर कार्रवाई की जाए, जांच की जाए कि ये लेटर सही है, तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करके उन पर एक्शन लिया जाए। इसके साथ ही कई तरह के गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए हैं। कांग्रेस के झंडे को फर्जी बताया और कहा है कि कांग्रेस को डर है कि कहीं जो उनके कार्यकर्ता है टूटकर किसी और पार्टी में न चले जाएं, इसलिए ये डर सता रहा है, और कह रहे हैं कि घर पर झंडा टांग दीजिए ताकि वो भटके नहीं। लेकिन कांग्रेस ये दावा कर रही है कि इस झंडे से देशभक्ति की भावना लोगों के भीतर जागृत होती है, इसलिए ऐसे निर्देश दिए गए हैं ताकि पार्टी की जो विचार है वो दूर तक पहुंचे। लेकिन अभी फिलहाल इसके कई मायने ये निकाले जा रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी पार्टी को इस तरह के निर्देश देने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्या कारण है। हालांकि इनमें कारणों का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन अब कयासों का दौर जरूर चल रहा है। आकाश, सवाल यह है कि ये सर्कुलर कब जारी किया गया है, और क्या ये सर्कुलर पीसीसी की तरफ से जारी किया गया है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से सर्कुलर जारी हुआ है। प्रदेश कांग्रेस के संगठन के प्रभारी रहे हैं चंद्र प्रभाष शेखर, फिलहाल वो संगठन में उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने यह सर्कुलर जारी किया है। और इस सर्कुलर में साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि कमलनाथ जी के ऐसे निर्देश हैं। ये दूसरे पैराग्राफ में पढ़ पाएंगे, उसमें लिखा गया है कि कमलनाथ के निर्देशों के बाद ये जारी किया जा रहा है। और ये निवेदन आकाश में लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ बीजेपी से राजपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ गए हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका। सवाल बस यही है, कांग्रेस की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया, क्या कहेंगे आप?
नहीं, कांग्रेस सर्कुलर जारी करे, पर मोटर व्हीकल एक्ट भी एक एक्ट है। उस मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन ना हो, गाड़ी के ऊपर झंडा लगे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर युवक कांग्रेस, जिसका जो कि पर्याय है इस बात की कि वो उल्लंघन करते हैं, वे कानून तोड़ते हैं, वो नियमों की अनदेखी करते हैं। अगर उनकी गाड़ियों के ऊपर कमलनाथी तिरंगा, उनका झंडा की बात करते हैं, झंडा जरूर लगे, पर मोटर व्हीकल एक्ट का अगर उल्लंघन होगा तो फिर मध्य प्रदेश में चालान बनेंगे, और चालान बनेंगे फिर कमलनाथ जी ये चीजें पोपो करेंगे कि ये जो है बीजेपी के लोग कांग्रेस के लोगों के ऊपर कार्रवाई करवा रहे हैं। वास्तविक में मोटर व्हीकल एक्ट का पालन करते हुए चंद्र प्रकाश शेखर जी को निर्देश जारी करना चाहिए कि यूथ कांग्रेस झंडे हो, वो कहाँ लगे, किस प्रकार से लगे, ये सब जारी करना चाहिए। ठीक है राजपाल जी, झंडे लगाने का ये जो सर्कुलर जारी किया गया है, इस पे क्या कहेंगे? क्या जरूरत पड़ गई कांग्रेस को? देखिए, अब कांग्रेस के पास कोई कार्यक्रम तो है नहीं, जनता के मुद्दे उठाने के जनता के बीच में वो है नहीं, उनके कार्यकर्ता दिख नहीं रहे। गाड़ियों के ऊपर झंडे लगा के चलती रहेगी तो कम से कम कांग्रेस का कहीं ना कहीं कुछ थोड़ा बहुत प्रचार होता रहे। ठीक है राजपाल जी, लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ अजय यादव जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका। सर्कुलर जारी किया गया है पार्टी की तरफ से, सवाल वही है, जरूरत क्या पड़ गई? देखिए, जरूरत का सवाल है। देश के राष्ट्रीय आंदोलन, आजादी के आंदोलन में तिरंगे का जो महत्व रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगा लेके जब निकलते तो अजय जी, फिर तिरंगे के ही झंडा लगाए ना आप। कांग्रेस का चुनाव चिन्ह के साथ अगर झंडा लगाते हैं, इसके तो अलग मायने। देखिए, आजादी के आंदोलन की पार्टी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस का झंडा तिरंगा झंडा था, वही बाद में चरखा था उस समय तो अपनाया गया। अजय जी, चरखा था। और आज जब देश की आजादी की दूसरी लड़ाई हम सब लड़ रहे हैं तो कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस का ध्वज लेके निकले हैं, और कांग्रेस का ध्वज पहले से कार्यकर्ता अपने घरों में और वाहनों में लगाते हैं। इस तरह के जो निर्देश दिए जाते हैं वो कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए दिए जाते हैं कि कार्यकर्ता और भी ज्यादा स्फूर्ति और उत्साह के साथ झंडे घरों में लगाएं, वाहनों पे लगाएं, और इससे कांग्रेस पार्टी की विचारधारा जन जन तक पहुंचती है। भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या लेना देना, ये हमारा आंतरिक मामला है। हमारे कार्यकर्ता झंडा लगाएंगे, जन जन तक पहुंचेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो वैसे ही जनता से उतर गई है। अजय जी, क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर एक्टिव नहीं है कि झंडे लगाने की जरूरत पड़ गई? कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता पूर्व से भी अपने वाहनों पे और घरों पे झंडा लगाते हैं। चाहे हमारे वरिष्ठ नेता हो, सज्जन सिंह वर्मा हो, चंद्र प्रकाश शेखर हो, यहाँ तक कि हम लोगों के स्वयं के वाहनों पे झंडे लगे हुए हैं, घरों पे झंडे लगे हुए हैं, और अन्य भी कार्यकर्ता लगाते हैं। इस तरह से पार्टी उत्साह बढ़ाती है कि जो लोग झंडे लगा रहे हैं, स्वेच्छा से अजय जी झंडे लगाना और सर्कुलर जारी करके लगवाना दो अलग अलग चीज है। ठीक है, आकाश द्विवेदी जी मीडिया संवाददाता बने हुए हैं हमारे साथ, सवाल करना चाहते हैं। आकाश। अजय सिंह जी, सवाल आप ही से है। बीजेपी कह रही है तो मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन है, परिवहन आयुक्त से मांग की है कि कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं, कार्रवाई की जाए। मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं क्या आप लोग? बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल भ्रम फैलाती है, और पूरे मध्य प्रदेश में नंबर प्लेट की जगह भाजपा के कार्यकर्ता पार्टी का नाम और पार्टी के पद लिखते हैं, और वो मोटर व्हीकल एक्ट की बात कर रहे हैं। आप कहें तो मैं सैकड़ों ऐसी तस्वीरें दिखा दूंगा जहाँ नंबर प्लेट पे भाजपा के नाम लिखे हुए, पदाधिकारियों ने अपने पद लिखे हुए, उन पर कार्रवाई कब करेंगे? झंडा लगाना मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन नहीं है। झंडे की जो साइज होती है वो मोटर व्हीकल एक्ट में अनुमति मिलती है। ठीक है अजय जी, आप कह रहे हैं कि उल्लंघन नहीं है, हालांकि बीजेपी मांग कर रही है कार्रवाई की। धन्यवाद। फिलहाल आप